Welcome to my YouTube channel पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। अगर आप क्लास 11 या क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं आपका पूरा सिलेबस बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा। अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो करते हो तो आप मैथ्स में आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगी। देखो, हम क्लास 11 की बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बात कर रहे थे। अब बाइनोमियल इक्वेशन की एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। बोल रहा है कि फाइंड द इंडिपेंडेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x 2x³ ब्रैकेट 3/2x² 1/3 x पावर n। इस टर्म की इंडिपेंडेंट टर्म हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखो बाइनोमियल थ्योरम को हमने किस तरह लिखा था। a + b पावर n इक्वल टू समेशन NCR a टू द पावर n - r b पावर r। ठीक, अब इस टर्म को देखो, मान लो a आपके पास 3x²/2 है और b आपका है -1/3x और n तो आपके पास है 9। तो आपका ये टर्म कितना निकलेगा, 3/2x² -1/3x पावर 9 इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू कितने तक गया, 9 तक। NCR a की वैल्यू कितना है, 3x²/2 टू द पावर n - r। b की वैल्यू कितना है, 1/3x पावर r। ठीक है, तो देखो ये तो आपके पास आया -1/3 पावर r और ये 2/3 पावर n - r। फिर आया NCR ये। अब ये x² है, मतलब x टू द पावर 18 - 2r और ये कितना है, 1/x टू द पावर r। तो फाइनली क्या हुआ, समेशन r इक्वल टू 0 टू 9 -1/3 पावर r 3/2 टू द पावर n - r। n लिखा यहाँ 9 होना चाहिए, 9CR x टू द पावर 18 - 3r। ठीक, अब इसके साथ क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना, तो इसके साथ अगर 1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, 1 + x 2x³ ये मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ, आपका 3x²/2 -1/3x पावर 9 के साथ। तो इस टर्म के साथ ये जनरल टर्म ये है, मल्टीप्लिकेशन बनेगी तो कितना बनेगा, -0 टू 9 1/3 पावर r 1/3 पावर r। ये तो बना 3/2 पावर 9 - r 9CR x टू द पावर 18 - 3r। ठीक है, इसके साथ इसे मल्टीपल किया इस 1 के साथ इसे, और ये टर्म है आपका ये। अब दूसरी x के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करने से आपको मिलेगा समेशन r इक्वल टू 0 टू 9 -1/3 टू द पावर r 3/2 पावर n - r 9CR x टू द पावर, यहाँ पर 1 है और यहाँ की x की पावर कितना है, तो ये बना आपका 19 - 3r। ठीक है, फिर आते हैं इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो समेशन है 2 तो बाहर रह जाएगी, -1/3 पावर r 3/2
टू द पावर 9/r 9CR x टू द पावर कितना होगा, ये 18 और 3 21 माइनस 3r। ठीक है, अब देखो इफ फर्स्ट टर्म ओके, इसे आप मान लो कोई A0, ये A1 मान लो, ये A2 मान लो। मैंने इस टर्म को A2 माना, 2A2 ये 2 है। इस टर्म को मैंने A1 माना और इस टर्म को मैंने A0 माना। ओके, तो अब लिखो यहाँ पर जगह कुछ कम हो रहा है। देखो इन द एक्सपेंशन A0 मतलब ये एक्सपेंशन है। ठीक है, इफ पॉसिबल चूज, आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इफ पॉसिबल चूज A0 हैज़ ए independent term से कितना, ये 18 माइनस, अगर ये टर्म आपका इंडिपेंडेंट है कब होगा, जब इसकी पावर जो होगा 0 हो जाएगा। मतलब x टू दी पावर 0 अगर हो तो x टू दी पावर 1 बन जाएगी ये टर्म, मतलब सिर्फ a रह जाएगा। तो ये आपका 0 देगा, तो मतलब r इक्वल टू कितना है, 6 है। तो ये पॉसिबल है। ये A0 मतलब ये यहाँ से हमें एक इंडिपेंडेंट टर्म मिल सकता है। अब यहाँ से r की वैल्यू कितना निकला है, 6। इसे लिख लेते हैं थोड़ा, यहाँ से मैंने r को 6 निकाला। ठीक है अच्छा, इफ पॉसिबल वही लिखोगे, इफ पॉसिबल चूज A1 हैज़ इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। अगर A1 मतलब ये जो प्रोडक्ट मैंने लिखा, यहाँ से अगर इंडिपेंडेंट टर्म आपको देता है तो 19 माइनस 3 को 0 बनना पड़ेगा। मतलब r इक्वल टू 19/3। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जब लिखा था a टू दी पावर n, वहाँ पर बोला था n और r दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब इस टर्म से आपको इंडिपेंडेंट कोई भी टर्म नहीं मिलेगी, इंडिपेंडेंट इन x नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगी। और यहाँ से देखते हैं A2 अगर इंडिपेंडेंट, वही लिखूँगा, इफ पॉसिबल चूज A2 हैज़ इंडिपेंडेंट टर्म, देन कितना होगा, 21 माइनस 3r इक्वल टू 0। मतलब r इक्वल टू कितना हुआ आपका 7। ठीक है, तो यहाँ से एक इंडिपेंडेंट पॉसिबल है और r इक्वल टू आपके पास निकल कर आया 7। ओके, तो अब फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म। पहले देयरफॉर द इंडिपेंडेंट टर्म, दस इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। ठीक है ना, यहाँ पर किसके लिए मिला था, यहाँ पर मिला था r इक्वल टू 6। इस टर्म में तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब 0। और यहाँ पर हमारा निकला r इक्वल टू 7। तो r इक्वल टू 6 रखे तो इंडिपेंडेंट टर्म की कोएफिशिएंट कितनी होगी, -1/3 टू दी पावर r की वैल्यू कितना है, 6 है। तो मैंने रखा 6। फिर आया आपका 3/2, ये 9 माइनस r, मतलब r की वैल्यू कितनी है, 6। पहले 9 माइनस 6 इक्वल टू क्यूब। ठीक है, और ये आपका 9c6। ओके, ये बना ये, और इसका कितना है, 0 है, नहीं है। और इसके पास कितनी आएगी, 2, ये सामने। और यहाँ पर r आपको 7 मिला, तो मतलब 2 माइनस 1/3
पावर 7 3/2 टू द पावर 9 - 7 मतलब 2 3/2 उसका स्क्वायर और 9c आर की वैल्यू कितना है 7 है। ठीक है, तो अब इसे आप सिंपल कर लेना, जो भी आएगा वही आपका इंडिपेंडेंट टर्म की कोएफिशिएंट होगी। जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।